वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। स्वागत है कोची से आपका प्रज्ञा चौधरी के व्लॉग्स में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज है अष्टमी। सुबह उठते ही मैंने खाने की तैयारी करी। सबको पता है कि अष्टमी और नवमी के दिन पे क्या बनाया जाता है, क्या भोग लगता है। मतलब हलवा, पूरी, आलू की सब्जी और चना। बाय चांस मैं किसी तरीके से रात को चना भिगोना भूल गई। पता नहीं कैसे मैं मेरे दिमाग से निकल गया कि चने भी भिगोने हैं। तो मैंने सुबह ही इंस्टेंट चना भिगोने का इंतजाम किया और हलवा बना दिया फटाफट से। आटा गूंथ चुका है, सब्जी भी बन चुकी है। अब बस मुझे फटाफट से पूरियां सेकनी है और उस काम में मेरी मदद करने वाला है रमन। क्योंकि अगर मैं एक बारी में ही पूरी बेलती हूँ तो वो एक बारी में एक ही सिकती है। इसलिए रमन फटाफट से पूरियां सेक देगा और मैं फटाफट से पूरियां बेल दूंगी। आपको इंस्टेंट चना बनाने का भी मैं एक तरीका बता देती हूँ। अगर आप चने या फिर छोले भिगोना भूल गए हैं तो आप गर्म पानी में उसको आधे से पौना घंटा भिगो के रख सकते हैं और फिर उसमें सीटियां लगवा सकते हैं। तो फटाफट से चने बिल्कुल वैसे ही बॉयल हो जाते हैं जैसे कि सोक्ड चने बॉयल होते हैं। आज के दिन वैसे तो कंजकों को जमाते हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इधर इस सब की मान्यता नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी जरूरतमंद लोग होंगे हम उन्हें खाना खिला के आएंगे। इसीलिए मैंने खूब सारा आटा गूंदा और खूब तो सारी गाइस पूरियां सारी बनाई। तैयारी हो चुकी है अष्टमी की, भोग लगाने की। एवरीथिंग इज डन और रमन ने मेरी बहुत हेल्प करी है क्योंकि पूरियां तलने में बहुत टाइम लगता है, तो उसने मेरी पूरियां तलने में हेल्प की है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है आज का भोग। और आपकी फेवरेट सब्जी आलू की सब्जी जो सबकी फेवरेट होती है, मैं तो आए तो डाई फॉर आलू, और इतने दिन बाद में खा के मज़ा आ जाएगा। आपको दिखाती हूँ फटाफट से कि कितना टेस्टी खाना बना है। अभी काले चने यार स्टिल बॉइलिंग हो रहे पीछे, क्योंकि ना मैंने भिगोए नहीं थे रात को, तो मिस्टेक, बिग मिस्टेक। तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा काले चनों को होने में। होने वाले खुशबू मुझे आ गई है, बस मैं गैस बंद ही कर रही हूँ आपके सामने। ओए मेरा राहुल आ गया। एक ऑर्डर भी आ गया है आज, वही होम डेकोरेशन का ऑर्डर आया है। तो उसको ऑर्डर को खोल के बाद में देखूंगी। सबसे पहले भोग लगाऊंगी और फिर आज प्लान है जाने का। टीवी बंद करती हूँ, हर टाइम में लड़का टीवी देखता रहता है। 2.5 मैन देख रहा है। ही लव्स 2.5 मैन। ये दोबारा देख चुका है, तिबारा देख चुका है और अब शायद से चौबारा देख रहा है या। तो अभी जाएंगे बाहर और यहाँ पे कंजक वाला सिस्टम नहीं है कि हम किसी को जाके मतलब कंजकों को हम लेके आ जाएं, वो सिस्टम यहाँ नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम मंदिर में दे देंगे खाना, और जो भी हमें मिलेगा नीडी, मतलब ऐसे रास्ते पे अगर हम जाएंगे तो हम उसको भी देंगे खाना। तो इस तरह से करके हम मना रहे हैं अपनी अष्टमी। आप भी मुझे ज़रूर बताना कि आपने किस तरीके से अपनी अष्टमी सेलिब्रेट करी, कमेंट्स के थ्रू। यहाँ मैं आ गई हूँ भगवान जी को भोग लगाने के लिए। सुबह मैंने पूजा कर ली थी, खाना बनाया और जैसे ही खाना कंप्लीट हो गया वैसे ही मैं भोग लगाने आ गई हूँ भगवान को। उसके बाद हम बाहर जाने वाले हैं। पता नहीं कि जो मैं सोच रही हूँ, जैसा मैंने प्लान किया वैसा हो पाएगा या नहीं। क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद दिखाई देते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ अपना खुद का काम करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो। तो देखते हैं। तो गाइस निकल गए हैं हम, मंदिर में लेके आएंगे भोग। और जो भी मुझे अगर कोई रोड पे मतलब दिख गया ज़रूरतमंद, तो मैं उनको भी खाना खिलाने की सोच रही हूँ। वैसे यहाँ पे इतने ज़्यादा बैगर्स दिखते नहीं हैं कोची में, जैसे हमारे दिल्ली मेरठ में दिख जाते हैं। पर मैं ट्राई करूँगी क्योंकि ज़रूरतमंद तो हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है। तो लेट्स सी कि कैसा रहता है आज का हमारा भोग का कार्यक्रम, और आपको पैकिंग दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कैसे की। तो गाइस इसमें है वो सामान, मतलब इसमें है भोग का सामान जो खाना हमें देना है ज़रूरतमंद को। और ये जो आप डोली देख रहे हो ना, फर्स्ट टाइम यूज़ हो रही है और कितने शुभ काम में यूज़ हो रही है ना। ये मुझे मम्मी ने दी थी जैसे ही मैं शादी होके आई थी ना विशाखापट्टनम फर्स्ट टाइम, तो मम्मी ने मुझे ये डोली दी थी। अब देखो कितने अच्छे काम के लिए यूज़ हो रही है। निकल गए हैं बस हम।
तो काफ़ी ढूँढने के बाद मुझे बेगर्स तो नहीं मिले जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है खाने की, जो बेचारे भीख पे डिपेंड करते हैं। लेकिन फिर भी जो मेहनती लोग हैं, जैसे डेली वेज वर्कर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो लॉटरी के टिकट बेचते हैं, पूरा दिन सड़कों पे खड़े होके, उन सबको मैंने खाना खिलाया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही शांति मिली। और ये जो दोनों भैया थे, ये बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट से और क्यूट से भैया थे और ये खाना खा के आ रहे थे, पर मैंने इनको बोला कि अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो आप लेके जा सकते हैं। तो मैंने इन्हें भी भूख का खाना दिया। वैसे यहाँ पे लोगों को पता नहीं है, ज़्यादातर लोगों को, कि अष्टमी है, तो इस वजह से मैं भोग बाँट रही हूँ। तो सब थोड़े से ऐसे क्वेश्चन थे अपने दिमाग में कि ये क्यों खाना खिला रही है? पर फिर मैंने बोला कि मेरा मन है खाना खिलाने का, हमारे घर में आज पूजा हुई है, तो इसलिए मैं खाना बाँट रही हूँ और आप सब लोग अच्छे से खाना खाइए। तो देखिए यहाँ पे, और पीछे जो अंकल खड़े हैं, मैंने उनसे भी पूछा था, सॉरी जो बैठे हैं, मैंने उनसे भी पूछा था कि अंकल आप भी खाएंगे? उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, मैंने अभी अभी खाना खाया है। तो जैसे कि सारा काम करते करते लंच का टाइम हो ही गया था, तो ज्यादातर लोग ऐसे थे जो खाना खा चुके थे पहले ही, पर फिर भी मुझे वो लोग मिल गए जरूरतमंद, जिन्हें मुझे खाना खिला के बहुत अच्छा लगा। और आप भी कोशिश करिएगा, जब भी कभी ऐसा घर में त्योहार होता है, या त्योहार भी नहीं है तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार, जो लोग ज़रूरतमंद हैं उन्हें खाना खिलाने का, क्योंकि मन को बहुत ज़्यादा सुकून पहुँचेगा। ये अपने खुद के मन के सुकून के लिए है और जो लोग जिनको ज़रूरत है हमारी, उनके लिए है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते गए और जो भी हमें मिलते गए रास्ते में, जिनको मुझे लगा कि हाँ इन्हें खाना खिलाना चाहिए, ये मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, मैंने उन सबको खाना खिलाया। और ये जो अंकल देख रहे हैं आप, ये धूप में खड़े हुए थे, लॉटरी के टिकट बेच रहे थे। कोची में बहुत सिस्टम है लॉटरी का, तो बहुत सारे लोग आपको लॉटरी बेचते हुए दिख जाएंगे। प्रॉपर यहाँ पर शॉप्स हैं जहाँ पर लॉटरी के टिकट मिलते हैं। तो इन अंकल ने भी यही बोला कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो मैं खाना लेकिन ले लूँगा, आप मुझे ऊपर से कवर करके दे दीजिएगा। तो मैंने वैसे ही किया, अंकल को खाना खिलाया। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, 1-2 लोग और मिले और फाइनली मुझे एक आंटी दिखी, जो बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी लग रही थी मुझे, और नीचे बैठी हुई थी और लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो आके कुछ दे दें, पर नो वन वाज़ हेल्पिंग हर। और मैंने भी जब उनकी हेल्प करी तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। पर मैंने अच्छे से उन्हें खाना खिलाया, हाथ जोड़े, और फिर हम आगे बढ़ दिए। तो गाइज आ गई हूँ मैं घर और करीब बज रहे हैं अब दोपहर के 2। मैंने भी सुबह से कुछ खाया नहीं है, पर मुझे उन लोगों को खाना देके इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसे हफ्ते में एक बार तो मैं कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि जो एकदम वैसे वाले नीडी होते हैं ना, जो अपने लिए खुद कोई कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भीख ही मांग रहे हैं, बाकी जिनको ज़रूरत है, उस तरह के जो बेगर्स हैं वो यहाँ कम दिखाई देते हैं। पर फिर भी मैंने जिन लोगों को ज़रूरत थी, जैसे कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, कोई भरी धूप में खड़े होके लॉटरी की टिकट बेच रहा है, सिर्फ इस तरह के लोग, या मजदूर हो गए, उन लोगों को मैंने ऑफर किया। और मुझे एक लेडी भी मिली जो वो थी, वो बेगर थी, तो वो भीख ही मांग रही थी, तो मुझे उसको दिख गई वो एकदम से मुझे। तो हमने वहीं गाड़ी बिल्कुल बीच रास्ते में रोकी और उसको भी खाना खिलाया हमने आज। अब हम खाना खाएंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर खाना खाऊंगी। एकदम दोबारा से किचन में जाने का मेरा मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सुबह से किचन में हूँ, या किसी ना किसी स्पेंड करूँगी अपने साथ और रमन के साथ, और फिर कुछ काम करूँगी आगे का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं। मैं जानती हूँ मैं रेगुलर नहीं रह पाती हूँ, बट प्लीज सब्सक्राइब।